नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 39वां पार्ट देख रहे हैं और अपनी इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूं कि अगर आप लोगों का वैसा ही सेम मामला होगा तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सके और फायदा ले सके। ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि सबसे पहले कुछ पत्नियां आरोप लगा रही हैं अपने पति के ऊपर। इन आरोपों के आधार पर वो अपने पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 दर्ज करा रही हैं। फिर कुछ दिन केस चल रहा है। केस चलने के बाद पति इतना परेशान हो जा रहा है कि वो समझौता करने को मजबूर हो जा रहा है। उसके बाद पत्नी अपनी मनमानी कर रही है, पति से पैसे ले रही है, उसके बाद केस में समझौता कर दे रही है। उसके बाद पति और पत्नी दोनों अलग हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी से संबंधित एक जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ एक आप लोगों से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उस जजमेंट के बारे में बता देता हूं जिस जजमेंट को पढ़ के मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं। ये जो जजमेंट है वो 498A केस को क्वेशिंग से संबंधित है, यानी रद्द कराने से संबंधित है। ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया है। ये जजमेंट तुषार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो सबसे पहले अपने पति के ऊपर आरोप लगाती है। इन आरोपों के आधार पर जो पत्नी होती है वो पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406 और 34 में केस दर्ज कराती है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो डीवी एक्ट के अंतर्गत भी केस दर्ज कराती है और साथ ही साथ 125 सीआरपीसी भी मेंटेनेंस के लिए दर्ज कराती है। कुछ दिनों तक ये केस चलता है। उसके बाद जो पति पत्नी होती हैं उनमें समझौता हो जाता है कि वो अलग अलग रहेंगे। जो पत्नी होती है वो 10 लाख रुपए अपने पति से प्राप्त करती है एक मुश्त। उसके बाद पति पत्नी में समझौता होता है, पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है, जो भी केस होते हैं समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद 498A केस को समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट में पति एप्लीकेशन लगाता है और इन सब आधारों पे कि पति पत्नी में समझौता हो चुका है, सारे मामले का निपटारा किया जा चुका है, तो इन सब आधारों पे जो पति के ऊपर केस लगा होता है हाई कोर्ट उसे रद्द कर देता है। तो चलिए ये चीज तो आप समझ चुके होंगे कि जो पति है उसने अपनी पत्नी को पैसा दे दिया, पत्नी पैसा प्राप्त करने के बाद सारी केसों में समझौता कर दी और सारे केस अपने वापस ले लिए और यहाँ पे पति आजाद हो गया। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? उस अपराधी को सजा दिलाना या फिर उस अपराधी से पैसे लेके अपने केस वापस ले लेना? अगर ऐसा किया जाता है तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? यानी जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो जो पीड़ित होता है वो केस इस वजह से दर्ज कराता है कि अपराधी को सजा दिलाएगा या फिर इस वजह से दर्ज कराता है कि जो अपराधी है उससे पैसा प्राप्त करेगा, उसके बाद केस में समझौता कर लेगा। क्या ये चीज आप लोगों की नजर में सही है या फिर गलत है? कि आप लोगों को अपना ओपिनियन इस संबंध में देना है कि कुछ पत्नियां जब ऐसे केस अपने पति के ऊपर दर्ज करा रही हैं, उसके बाद कुछ दिनों तक केस चलने के बाद उस केस में समझौता हो जा रहा है, पत्नी पैसे प्राप्त कर ले रही है, केस वापस ले ले रही है, क्या ये चीज सही है या फिर गलत है? इसका हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा? आपको यही चीज कमेंट बॉक्स में बतानी है। और साथ ही साथ आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको अब ऐसा नहीं लगता है कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है वो एक प्रकार का व्यवसाय बन चुका है? कुछ महिलाएं इसे एक व्यवसाय के रूप में बना ली हैं। वो अपने पति के ऊपर केस दर्ज कराती हैं, उसके बाद कुछ दिनों तक केस चलने के बाद पति को मनमानी बात माननी पड़ती है, पत्नी की एक मुश्त भरण पोषण और पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद पत्नी समझौता कर लेती है, तब जाके पति आजाद हो पाता है। तो क्या यह एक व्यवसाय बन चुका है या नहीं बन चुका है? इसके बारे में भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया जिसमें पत्नी ने पैसे प्राप्त किए उसके बाद अपने केसों में समझौता कर दिया, उस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं।